राम राम सारे भाइयों को। तो भाई पैसा कमाना है ना, प्रॉफिट में होना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कुछ अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं ना, तो बस इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को मैं सिखाना, मैं भी आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अगर आप लोग एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, तो जल्दी से जाके कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है। और वीआईपी ग्रुप में मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को सिग्नल देता हूँ। रात को भी सेशन रहता है हमारा 1 घंटे का, 8 से 9 बजे तक, वो फिक्स टाइम है, ठीक है? तो वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी प्रॉफिट कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन पे आते हैं। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन क्या है? ये मूवमेंट दिख रही है, ये प्राइस की मूवमेंट है। ये क्या दिख रहा है? कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है ना, बॉडी कैंडल की, ये प्राइस की मूवमेंट है। प्राइस की मूवमेंट को कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस क्या एक्शन करता है कि अगला कैंडल किस कलर का होना चाहिए, ये हमें प्राइस एक्शन से हमें 60% पता चल जाता है कि अगली कैंडल कौन सी हो सकती है, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में, मैं आपको बिगनर्स के लिए ही स्टार्ट किया हम लोगों ने ये चीज़। देखो, जैसे ये एक रेड कैंडल है, ठीक है? ये रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल की ऊपर वाली विक है, ठीक है? और ये रेड कैंडल की नीचे वाली विक है, ओके? ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है? ये आपको क्लियर दिख रहा है ना? मैं थोड़ा इसको डार्क भी कर देता हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को पता चले। ओह शिट, 1 मिनट। ये देखो, अभी क्लियरली सबको दिख रहा होगा, ठीक है? ये ऊपर वाली विक है, ये बॉडी आ गया, ये नीचे वाला विक है। जो ऊपर वाला विक है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे वो एक रेड कैंडल हो, ठीक है? चाहे वो बायर की कैंडल है, चाहे वो सेलर की कैंडल है, जो ऊपर वाली विक है ये हमेशा हमें इंडिकेशन देती है कि सेलर्स मार्केट में है, ठीक है? और नीचे वाली जो विक है ये हमें इंडिकेशन देती है कि बायर्स मार्केट में है। अब ये कैंडल हमें क्या इंडिकेशन दे रही है? ये कैंडल हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स बिल्कुल भी नहीं है। बायर्स हैं बट बायर्स कम है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो हम किस तरफ ट्रेड लेंगे? तो हम सेलर रेड कैंडल की तरफ जाएंगे ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड पुट करेंगे अपनी। तो क्योंकि हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि सेलर्स ज़्यादा है मार्केट में। अब यहाँ पर देखो, ये इंडिकेशन मिला था ना कि सेलर्स मार्केट में है, और ये देखो रेड कैंडल क्रिएट हुआ। यहाँ पर भी ये इंडिकेशन मिल रहा था और यहाँ पर भी इंडिकेशन मिला। तो ये डबल इंडिकेशन था, तो हमने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रेड लगाई होती तो विन हो जाती। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बायर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो यहाँ पर, ये आप लोग देखो, जो ये कैंडल है ये इसका बॉडी है, ये अपर विक है, ये लोअर विक आ गया, ठीक है? जो इसका अपर विक है ये इंडिकेशन दे रहा है कि सेलर मार्केट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि बायर्स बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। तो जो रिमेनिंग बायर्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं, और ठीक है, जो यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स रहते होंगे वो आ गए हैं, बट सेलर्स मार्केट में आएंगे ये कन्फर्म्ड है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स आएंगे, ये कन्फर्म्ड है। तो वो एक कैंडल छोड़ के आ गए हैं। यहाँ पर भी हमें इंडिकेशन मिल गया था कि सेलर्स पक्का आएंगे मार्केट में। और देखो बायर्स कम होते जा रहे हैं ना। इसकी विक देखो और इसकी विक देखो, छोटी है ना, इसकी छोटी होगी विक, और तो बायर्स सेलर्स मार्केट में आ गए। तो उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, क्या आपको नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सेलर्स छोटे हो गए हैं, मीन्स कम हो गए हैं, और बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए तो ट्रेड नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो तो कम है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ये देखो, अब यहाँ पर ट्रेड ली होती तो विन हो जाती ना हमारी।
तो यहाँ पर अगेन सेलर्स कम है, बायर्स ज़्यादा हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। यहाँ पर अगेन सेलर्स आगे मार्केट में, ये देखो आपके सामने है। देखो ये तो सिर्फ मैंने आपको बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर बताया मार्केट में, ये कैसे काम करता है। हर चीज़ को ना फिल्टर करना पड़ता है भाई, हर चीज़ को फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर कैसे करेंगे हम इन चीज़ों को? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करके, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करके हम इस चीज़ को फिल्टर करेंगे। अब अगर ये आप लोग ये देखो, ये वाला लेवल हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अगर लेवल्स हम लगा लें, ऐसे लेवल्स भी हम लगाएं हर चीज़ के, और प्राइस एक्शन को भी रीड करें हम लोग कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, अपर विक लोअर विक, ये चीज़ आप रीड करने लग जाऊँ, ठीक है, और लेवल्स भी मार्केट में लगाओ, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है ना। जो 60% एक्यूरेसी है वो आपकी 70 हो जाएगी। और 70 को 80 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 70 को 80 करने के लिए मैं आपको वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना है। पहले इस वीडियो को हम आप लोग ध्यान से देख लो। 70 to 80 करने के लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको। तो अभी आप लोगों को इतना समझ आ गया ना कि बायर एंड सेलर प्रेशर क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब इस कैंडल के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रेड कैंडल क्रिएट हुई है अब, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर ये कैंडल क्या क्या इंडिकेशन दे रही है कि सेलर्स मार्केट में हैं, ठीक है, बायर्स भी हैं। तो बायर्स आ गए ना, बट यहाँ पर बायर्स ख़त्म हो चुके हैं, सेलर्स हैं मार्केट में। पिछली ये यहाँ पर भी दिखा रहा था कि सेलर्स हैं, तो भाई सेलर्स आएंगे मार्केट में, और यहाँ पर आ गए ना सेलर्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर सेलर्स हैं, बट बायर्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हैं, तो ज़्यादा चांसेस डाउन जाने के हैं। बट अगर ये लेवल, जो ये लेवल है मैंने कहा है ना, जिसकी बॉडी छोटी और विक्स बड़ी हो, उसका अपर विक एंड लोअर विक एज अ लेवल लगा लेना है। तो अगर यहाँ से इस लेवल को सपोर्ट बना सकता है ये, तो अलग बात है, नहीं तो ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। ये इसने देखा ना, इस लेवल को सपोर्ट बना लिया और ऊपर वाले को भी बना लिया। अगर आप लोग देखो, इस लेवल को सपोर्ट बना लिया अब इसने, अगर प्राइस एक्शन भी तभी काम करेगा अगर आप लोग लेवल्स लगाने आपको आएंगे, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ पर अब क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बायर्स हैं मार्केट में, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं, नीचे वाली विक इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर भी इंडिकेशन मिल रहा है कि बायर्स हैं। सेलर्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कैंडल का बॉडी होगा, ये अपर विक लोअर विक, अपर विक सेलर्स, नीचे वाली विक बायर्स, ओके। और दूसरी चीज़ मैंने आपको जो समझाई थी, 70 to 80 करने के लिए हम लोग इंगल्फिंग का भी यूज़ करेंगे, और 80 to 90 एक्यूरेसी करनी है तो वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, वो आपको मैं बाद में समझा दूंगा। ये तो इंगल्फिंग मीन्स क्या होता है, ये बताओ अब मुझे कि इस ग्रीन कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया है ना, सॉरी, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया है ना। इंगल्फ मीन्स क्रॉस किया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेवल लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग हुई है वहाँ पर हम लोग लाइन लगा देंगे, और देखो मार्केट आया है नीचे, इस लेवल से फिर ऊपर चला गया, तो ये चीज़ ऐसे काम करेगी, ठीक है। आप अब ये बताओ मुझे, अगर ये तीनों चीज़ें आप लोग मार्केट में यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। अभी एक और चीज़ है जो हमने कभी यूज़ ही नहीं की, वो मैं खुद भी कम यूज़ करता हूँ, बट ये भी हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ करें और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करें और प्राइस एक्शन भी यूज़ करें और हिडन एसएनआर्स जो इंगल्फिंग वाले हैं वो भी यूज़ करें, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी इंक्रीज हो सकती है आपको पता है ना। अगर ऐसे भी लेवल्स लगाएं हम लोग, ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी बढ़ सकती है भाई, आपको पता है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगाएं हम, देखो
यहाँ ये लेवल अपने आप ऊपर जाके मिला है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ तक काम नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन काम नहीं करेगी तो ये वाला काम करेगा लेवल, ट्रेंड लाइन काम करेगी। ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन काम करेगी। तो प्राइस एक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ें का मिक्सचर अगर आप लोग यूज़ करो तो कितनी एक्यूरेसी हो सकती है। ये तो मैं मिक्स आउट कर रहा हूँ सभी चीज़ों को। मैं ट्रेंड लाइन का एक अलग टॉपिक लेकर आऊँगा, ये तो मैंने जस्ट आपको एक बार समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो कितनी आप लोग देख सकते हो। एक मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कभी भी मार्केट में ना, जब मार्केट में आप लोग देखोगे ना, ये चीज़ें डिलीट कर दें, एक चीज़ दिखाता हूँ। मानो ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये भी एक रेड कैंडल ही है, ये इसको भी रेड कैंडल ही मानो, ठीक है। ये रेड कैंडल, ये भी एक रेड कैंडल ही है, इसको भी रेड कैंडल ही मानना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इसका मैं कलर चेंज कर ही दूँ ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये देखो मार्केट में कभी भी ना, जब भी आप ट्रेंडी मार्केट देखोगे ना, तो कभी भी एक साइज़ की कैंडल्स कभी भी ड्रॉ नहीं होती मार्केट में। या तो एक मीडियम, स्मॉल एंड बिग, या तो मीडियम, अगर मीडियम और स्मॉल कैंडल आ चुकी है तो उसके बाद बिग कैंडल आएगी, हमेशा देखना। या अगर बिग कैंडल और स्मॉल कैंडल आ चुकी है तो मीडियम कैंडल आएगी, या बिग और मीडियम आ चुकी है तो स्मॉल कैंडल आएगी। रेड हो चाहे ग्रीन हो, ट्रेंड होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ अब कोई ट्रेंड कहाँ पर चल रहा है। ये देखो, स्मॉल कैंडल, मीडियम कैंडल, बिग कैंडल, मीडियम कैंडल, स्मॉल कैंडल, मीडियम कैंडल, बिग कैंडल, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये देखो मीडियम, स्मॉल, मीडियम, बिग, ये आपको पता होना चाहिए मीडियम कैंडल क्या होती है अब और बिग क्या होती है ना, ये तो आपको पता ही होना होगा। ये देखो स्मॉल, बिग, स्मॉल और बिग आ चुकी है तो रह कौन सी गई, मीडियम रह गई। ये रही मीडियम कैंडल, स्मॉल, मीडियम, बिग। ट्रेंडी मार्केट में ऐसा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इतना बहुत है। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो। तो आई थिंक इतना काफ़ी है यार। बाकी अगर आपको इस वीडियो को प्यार दोगे ना, कमेंट्स चाहिए मुझे हर बंदे के, तो भाई मैं आपको और डीपली सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो जय श्री राम सभी को।